हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको कॉल बाय करनी चाहिए, कब आपको पुट बाय करनी चाहिए, और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो इसकी एक्यूरेसी निकलती है यहाँ पे 70 to 80% की एक्यूरेसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसी और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता देना ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो ये एक इंडिकेटर स्ट्रेटजी वीडियो है जिसके अंदर आपको प्राइस एक्शन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं। ये इंडिकेटर आपको सिग्नल देगा कि यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन कर लेना है। उसके बाद में आप सिंपल जा सकते हो इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा NADA, नदारिया वॉटसन। ये एक इंडिकेटर है जिसके देखो 8,700 लाइक भी यहाँ पे किए गए हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस हिसाब से ये देखने को मिलेगा, जो कि एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम कर जाता है। अपर साइड का जो बैंड रहेगा ये हमारे लिए एज अ रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइड का जो बैंड रहेगा ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको आप दो टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हो। एक रहेगा 15 मिनट, सेकंड रहेगा 5 मिनट। अब 5 मिनट के अंदर क्या है, 5 मिनट के अंदर आपको एंट्री थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मान लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एक्यूरेसी आपकी 70% निकल रही है, तो 15 मिनट में क्या होगा, आपकी ट्रेड आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे 80% तक की हो जाएगी। तो मैं दोनों चीज में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल का सिग्नल आता है तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, फिर चाहे आप एट द मनी बाय करो या यहाँ पे आप इन द मनी बाय करो। आपको कौन सी बाय करनी थी इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैं बना चुका हूं, जो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। जब आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है तो यहाँ पे आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना है एट द मनी एंड इन द मनी। आउट ऑफ द मनी आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बेटर रहेगा आप इन द मनी और एट द मनी के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम प्रीवियस टाइम में चल जाते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। सेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मार्केट देखो यहां से आया, ठीक है, ऊपर गया, एक बार ये रेसिस्टेंस को टच किया, देखो वापस से फॉल आया, वापस से ऊपर गया, और ये जो ग्रीन कैंडल है आप अगर देखोगे यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल पे ही इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया था। यहाँ पे ऊपर वाले साइड में इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह क्या हिसाब से लगाने हैं, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, चलो आपकी एंट्री ये वाले कैंडल पे बन जाती है, ये वाले कैंडल पे बनती है, तो यहाँ पे आपको पकड़ के चलना है कि लगभग आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकले 30 पॉइंट तक का निकलना चाहिए। 30 पॉइंट का आपको प्लान करना है। 1:2 के आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है। ये देखो यहाँ पे 1:2 आप लेके निकल गए। ये मत करना कि आप यहाँ पे पूरा होल्ड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मार्केट अगर साइडवेज चले जाता है तो आपकी प्रीमियम टूटना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है, ठीक है, बड़ा टारगेट लेना है, तो आप प्राइस एक्शन के रूल्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हो कि जब तक के स्विंग्स आपका नहीं कटेगा तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो बिलो दिस सपोर्ट तक के। या सिंपल आप यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो कि ट्रेड लेने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे 25-30 रुपए मिल जाते हैं, मानो 35-40 रुपए मिल जाते हैं इन प्रीमियम के अंदर, तो आप अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दो। फिर देखो यहाँ पे एक ट्रेड हुई जो कि 1:2 की हुई। फिर आते हैं अपन डाउन साइड से, फिर आते हैं डाउन साइड में, देखो यहां से इसने सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे कोई बाय का सिग्नल नहीं मिला, यहाँ पे कोई भी एरो नहीं आया। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें छोड़ देना है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। इस दिन पे पूरा हमें 16 दिसंबर को और 19 दिसंबर तक के हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रेड देखने को मिली, कोई भी सिग्नल यहाँ पे नहीं आया। चलो ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे हमें एक एंट्री देखने को मिली। इसी का लो हमें यहाँ पे एसएल लगा देना है, ठीक है, इसी का लो यहाँ पे हमें एसएल लगा देना है, और 1:2 यहाँ पे हमें लेते हुए चलना है, ठीक है, 1:2 यहाँ पे हमें लेते हुए चलना है। तो ये हो गया हमारा 1:2। अगर आप देखोगे तो हमारा इतना एसएल यहाँ पे हिट अभी तक के नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इसी का सपोर्ट लेके यहां से फिर अपर साइड में चले गया। तो यहाँ पे हमें जैसे ही एक 30-35 रुपए का प्रीमियम मिलता है तो हमें अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर देनी है। याद रखना ये एक स्कैल्प ट्रेड के लिए काम में आएगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि मार्केट अगर साइडवेज जाता है
पूरा आप होल्ड करो। क्यों? क्योंकि अगर थर्सडे के दिन आप ये यूज करोगे तो मे भी आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये इंडिकेटर यूज करना चाहते हो तो आप थर्सडे के दिन इसे यूज ना करें, बाकी के दिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस से देखो हमें यहाँ पे सिग्नल देखने को मिला, हमें यहाँ पे पुट बाय करनी है। फिर चाहे आप इन द मनी बाय करो या एट द मनी बाय करो, आप दोनों में से यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल जो फॉल आया है वो एक्चुअल फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला 127 पॉइंट का, जो कि बहुत डीप तक के गया है, लेकिन इतना कैप्चर नहीं होता है। तो बेटर आप इसको स्कैल्प की तरह यूज कर लो। जैसे ही आपको 30 से 40 रुपए का प्रीमियम मिलता है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो। फिर चाहे मार्केट कितना भी गिरे, आप यहाँ पे उसको अवॉइड कर देना। सेकंड, अगर आपको यहाँ पे फुल बुक करना है तो आपको प्राइस एक्शन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक के स्विंग्स नहीं कटता तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करोगे, तो मे बी आपको यहाँ पे बड़ा टारगेट भी देखने को मिल सकता है विद स्मॉल रिस्क। फिर देखते हैं आगे आया मार्केट, फिर वापस से देखो ट्रेड कहां मिली, 21 दिसंबर को। फिर उसके बाद में ट्रेड देखने को मिली 22 दिसंबर को, दूसरे दिन वापस से मार्केट आया, सेल की अपॉर्चुनिटी लगाई 30 से 35 रुपए का एसएल के साथ में। हमें यहां से 40 से 45 रुपए कैप्चर करने इन प्रीमियम। इन प्रीमियम आपका एसएल निकल जाएगा 15-20 रुपए का, और प्रीमियम में निकल जाएगा आपका टारगेट 30 से 40 रुपए का। जैसे ही यहाँ पे 30 से 40 रुपए मिले, देखो यहाँ पे अपन ने ट्रेड ली, 120 रुपए का फंडा आया नीचे, मतलब कि ट्रेड नीचे आई, 40 रुपए बुक किया, खत्म कर दिया। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से यहाँ पे ट्रेड देखने को मिली, लेकिन ये ट्रेड आप अवॉइड कर देना। क्यों अवॉइड कर देना? बिकॉज यहाँ पे मार्केट क्लोज होने में देखो कितना समय बाकी है, अराउंड 3:05 पे इसने ट्रेड दिया है। इतने देर में ट्रेड नहीं होती, क्योंकि इंट्राडे का समय होता है 3:20 तक के। डिलीवरी में अगर बाय करोगे तो बाई चांस अगर एग्जिट करना भूल गए या मानो एग्जिट नहीं हुआ, तो वो डिलीवरी में चली जाएगी आपकी पोजीशन। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे इसने एक बाय का सिग्नल दिया, बाय का सिग्नल देने के बाद यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ। यस, यहाँ पे अराउंड नहीं 60 पॉइंट हमें देखने को मिले, अराउंड यहाँ पे अपनी प्रीमियम बढ़ गई होगी, 30-35 रुपए बढ़ गई होगी। तो अगर यहाँ पे जिसने बुक किया होगा तो इट्स ओके। अदरवाइज जिसका यहाँ पे एसएल एक कटा, तो देखो इतने देर से हम यहाँ पे ट्रेल करते हुए आ रहे हैं, सॉरी ट्रेड अपन पीछे का बैक टेस्ट कर रहे हैं। एक अपना यहाँ पे एसएल कटा जो कि प्रीवियस वाले दिन पे कटा, ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप इसी चीज को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ट्रेड थोड़ी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, यहाँ से मार्केट एक अपसाइड में गया, लेकिन एंडिंग का समय था तो यहाँ पे अवॉइड कर देना। यहाँ पे एक सेल का समय था, मार्केट आया डाउन साइड में, यहाँ पे हमें 30 से 35 रुपए मिल गए, 40 रुपए प्रीमियम तक के हमें देखने को मिल गई। फिर उसके बाद में जो ट्रेड मिली हमें डायरेक्ट देखने को मिली अराउंड यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ही आपने यहाँ पे बाय किया, 30 से 35 रुपए में प्रीमियम मिली और हमने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। वापस से आए मार्केट के अंदर, यहाँ पे हमें बाय की एंट्री मिली, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, सपोर्ट लेके वापस से यहाँ से अप साइड में चले गया। यहाँ पे भी हमें 35 से 40 रुपए का प्रीमियम देखने को मिल गया। फिर उसके अंदर मार्केट देखो जैसे रेसिस्टेंस क्रॉस किया, ग्रीन कैंडल पे ही इसने सेल का सिग्नल दे दिया, मार्केट वापस से डाउन आया, 35 से 40 रुपए का हमें प्रीमियम देखने को मिल गया। फिर यहाँ पे देखो एंडिंग में हुआ, तो एंडिंग में हमें ट्रेड नहीं करनी है, और इस प्रीवियस दिन में हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को नहीं मिली। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसकी एक्यूरेसी निकल जाती है 80-70% की एक्यूरेसी हमें देखने को मिल सकती है इन ऑप्शन बाइंग। लेकिन आप इसको एज ऑप्शन सेलिंग की तरह भी यूज कर सकते हो, जहां पे आप कॉल बाय करने की सोच रहे हो वहां पे आप पुट सेल भी कर सकते हो। जैसे कि क्या है, एक सिंपल बता देता हूं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉल बाय करोगे। लेकिन अगर आप एक सेलर हो तो आप यहाँ पे पुट सेल करने वाले हो। इसी के साथ में अगर आपको अपॉर्चुनिटी सेल की मिलती है तो आप यहाँ पे पुट बाय करते हो, एज अ ऑप्शन सेलर आप यहाँ पे कॉल सेल करोगे। तो ये एक फंडा है, लेकिन याद रखना इसको सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग करो, उसी के बाद में यहाँ पे रियल मनी से एंटर करना। मेरे भरोसे पे ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो सारा पैसा यहाँ पे आपने लगा दिया। मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये वीडियो बनाई है, तो आपको ये चीज इसके अंदर मैंने आपको समझाई है, तो बेटर है आप इसको सबसे पहले बैक टेस्टिंग करो। अगर आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो उसी के बाद में आप यहाँ पे इसको फॉलो करो। और ऐसे और स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्राइस एक्शन लिख दीजिए। और भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। चलो गाइस, तो यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। चलो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।